सुनो, जब भी हम वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू करते हैं, अब मान लो वेब डेवलपमेंट ही नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होती हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी होती हैं। मोस्टली मेन काम यही होता है कि फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा। तो अब इसमें कनेक्शन हम सोचते हैं फिर कि कनेक्शन कैसे हो रही हैं भाई। हमें क्या लगता है कि हम शुरुआत में सबको क्या लगता है कि हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं, हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, फंक्शन सीख लिए, थोड़े बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट सीख ली, फंडामेंटल सीख लिया, हो गया फ्रंट एंड। फिर हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि बैकएंड का क्या काम है, बैकएंड में ऐसा होता क्या है। मैं भी जब शुरुआत मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे बैकएंड कंफ्यूजिंग लगता था। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि फ्रंट एंड, डेटाबेस और बैकएंड कनेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहे हैं। तो उसके लिए सबसे मेन हमारा चीज़ आती है, वो होती है हमारी एपीआई। एपीआई क्या करती है, एपीआई को जानने से पहले ज़रा मैं इनके मेन काम बता देता हूँ, फ्रंट एंड और बैक एंड के। फ्रंट एंड का हमारा मेन काम होता है एपीआई इंटीग्रेशन, कि जो भी एपीआई हमारी बैक एंड से आ रही है उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इंटीग्रेट मतलब कि जैसे फ्रंट एंड में मान लो हमारे पास एक फॉर्म है, उसमें हमें डेटा लाना है या स्टोर कराना है डेटाबेस में। हम वो कैसे करेंगे, तो वो हमारी हेल्प करेगा एपीआई। एपीआई इंटीग्रेशन होने से पहले सबसे पहला काम होता है हमारा एपीआई को क्रिएट करना, एपीआई क्रिएशन। और एपीआई क्रिएशन हमारी बैकएंड से होती है। हम बैकएंड में कोड लिखते हैं, एपीआई बनाते हैं, तब उस एपीआई को हम लोग फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हैं। फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करने के बाद वो जो डेटा फिर होता है वो हमारा कंटिन्यूस हो जाता है कि डेटाबेस में जा भी सकता है बैकएंड के एपीआई के थ्रू, और डेटाबेस से हम निकाल भी सकते हैं, डेटाबेस में सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये होता है इसका सारा मेन प्रोसेस, जो हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जिसमें कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस कनेक्टेड होते हैं, और उनकी कनेक्शन का पीछे ज़िम्मेदार होता है हमारा एपीआई, जो कि